क्लास 10th में हो ना, सच सच बताना, आज ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है और तुम्हारे हाथ में बोर्ड्स का पेपर आ चुका है। अब एग्जाम हॉल में बैठे हुए तुम उस पेपर को सॉल्व कर पाओगे क्या? बताना जरा कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो मतलब तुम फेल होने वाले हो। सिचुएशन डू और डाई की आ चुकी है। तो टेंशन मत लो, तुम्हारी उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और जो भी प्लान मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, अगर उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हो ना, तो तुम खुद बोर्ड एग्जाम के बाद आओगे और इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख के जाओगे कि ये मेरी लाइफ का क्लास 10th के अंदर सबसे बेस्ट वीडियो था। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के डू और डाई प्लान की। बिकॉज ये लास्ट टाइम आ चुका है, हर कोई वीडियो बना रहा है कि ये कर लो वो कर लो, बट इतना सब कुछ बच्चा करेगा कहाँ से? तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ मैं, इसीलिए ये वीडियो एकदम प्रैक्टिकल रहेगा। सबसे पहले मैं तुम्हें 4 मिस्टेक्स बताऊंगा जो मेजोरिटी बच्चे इस टाइम पर कर रहे हैं। उसके बाद मैं तुम्हें 3 गेम चेंजर थिंग्स जो तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने में हेल्प कर रही होगी। और फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डू और डाई डेली साइकिल, मतलब वो बचे हुए दिनों में किस तरह से तुम्हें डेली पढ़ना है वो सब। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी मिस्टेक्स से। रैंडम स्टडी। अब मेजोरिटी बच्चों का क्या रहता है कि आज यार मूड नहीं है, आज मैथ्स पढ़ लेता हूँ, साइंस कल पढ़ूंगा, या चल छोड़ परसों एसएसटी पढ़ लूंगा, ये टीचर तो बहुत गंदा पढ़ाता है, इससे नहीं किसी और से पढ़ता हूँ चलो। अब अगर तुम ऐसी थिंकिंग रखते हो ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। रैंडम स्टडी एकदम बंद कर दो। ऐसा करने से तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होने वाली, उल्टा तुम्हारा दिमाग थकेगा। और ये मिस्टेक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा ना, तो तुम गलतियां करोगे ही करोगे। अब सेकंड मिस्टेक है तुम्हारी सिर्फ लेक्चर देखना। चलो यूट्यूब पर 1 शॉट वीडियो देख लेता हूँ, उससे काम हो जाएगा बस। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो ना लेक्चर देखने के बाद हाँ तुमने पढ़ लिया है, तो सबसे बड़ी गलतफहमी में हो तुम। अगर तुम खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बना रहे, तो फिर कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो उसके लिए करना क्या है भी आगे बताऊंगा। अब थर्ड मिस्टेक है तुम्हारी चेंज बुक अगेन एंड अगेन। अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो अभी से स्टॉप कर दो। बिकॉज लास्ट टाइम पर तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स नहीं लगानी है, या कभी तुमने कोई गाइड पढ़ ली, या कहीं से पीडीएफ उठा लिया, टॉपर्स के नोट्स देख लिए, ये सभी चीजें टाइम पास है बस। अभी सिंपली तुम्हें 3 चीजें करनी है, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। तो उसके लिए तुम ले रहे होगे पीडब्ल्यू का ये रियल फील्ड सैंपल पेपर्स सॉल्यूशंस। ये तुम्हारा न्यू पैटर्न एज पर सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर तुम्हारे चैप्टर वाइज वेटेज एंड ट्रेंड एनालिसिस, जो कि सीबीएसई के पास्ट 5 इयर्स के पेपर्स का है, वो तुम्हें मिल रहा होगा। साथ में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 2 एग्जाम डिकोडेड, उसके साथ साथ तुम्हें ओएमआर सीट मिल रही होगी। कैसे उसको फिल करना है सब कुछ इसके अंदर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होंगे। फिर तुम्हारा एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट्स भी तुम्हें इसके अंदर मिलेंगे, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करा रहे होंगे। और फिर उसके बाद आएंगे तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट, और उन सेट्स को सॉल्व करने के लिए, उनका आंसर लिखने के लिए तुम्हें ये इस टाइप की बुकलेट मिलेंगी जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में आती है, सेम टू सेम वही। मतलब जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो सेम टू सेम तुम्हें ऐसा फील आएगा जैसे तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। जब ही तो इसका नाम रियल फील्ड रखा गया है। तो देख लो कितना कुछ इनके अंदर मिल रहा है तुम्हें। करना कुछ नहीं है, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाके बाय कर लेना। नहीं तो डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय कर दो, तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है तुम्हारी मिस्टेक नंबर 4, सेल्फ डाउट। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे कि यार मैं तो वीक हूँ, मैंने तो लेट स्टार्ट किया है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अगर तुम अपने आप को ये बातें बोलते हो तो फिर तो पक्का तुमसे कुछ नहीं होने वाला। इसकी जगह पर तुम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे, अपने आप को बोलोगे कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ठीक है, तो ये 4 मिस्टेक्स तुम्हें बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। अब तुम अपने साथ के बहुत सारे बच्चों से आगे निकल चुके हो, बिकॉज यू नो ऑलरेडी मिस्टेक्स, जो कि मेजोरिटी बच्चे करते ही करते हैं लास्ट टाइम पर। अब तुम्हारी गेम चेंजर 3 थिंग्स आती हैं, जो कि इस वीडियो की बैकबोन होने वाली है। बोर्ड एग्जाम का गेम यहीं से पलटेगा। तो क्या वो 3 थिंग्स हैं, चलो बताता हूँ। तो फर्स्ट गेम चेंजर है तुम्हारा PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQ का मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता। PYQ का मतलब होता है बोर्ड एग्जाम का दिमाग समझना। तुम्हें यहाँ से पता चलेगा किस टाइप के तुम्हें आंसर्स लिखने हैं और कितना आंसर लिखना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है या क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो समझ लो अगर तुमने अभी से PYQs लगा लिए ना, तो तुम जब अपने बोर्ड्स का पेपर उठाओगे ना, तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जो रिपीटेड होंगे। तो मेरी जान, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं लास्ट टाइम पर। कैसे सॉल्व करने हैं अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले जान लो अपनी सेकंड गेम चेंजर थिंग, जो कि है एनसीईआरटी बुक। अब एनसीईआरटी बुक का तुम्हें रटा नहीं मारना है, तुम डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठते हो, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है अभी आगे बताऊंगा, बिकॉज वो बहुत तगड़ी टेक्निक है, वो तुम्हारी डू और डाई प्लान के अंदर होने वाली है। तो अभी याद रखो कि एनसीईआरटी तुम्हारे पास होनी चाहिए। उसका कैसे यूज
करना है भी आगे बताऊंगा। और थर्ड तुम्हारी गेम चेंजर थिंग है राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम रोज लिखते हो ना तो उसमें तुम्हारी मसल मेमोरी बन जाती है हाथ की। तुम इतनी जल्दी थकोगे नहीं, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी और थोड़ा डर कम होगा तुम्हारा। अब तुम्हें भी पता है बोर्ड एग्जाम तुम्हारा बोलने वाला तो है नहीं, लिखने वाला ही आएगा ना, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बोलने से नहीं लिखने से ही आएगा। ठीक है, ये 3 गेम चेंजर थिंग्स थी। अब आता है इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, डू और डाई डेली साइकिल। अब तुम्हारे पास 30 डेज हैं, 20 डेज हैं या 10 डेज हैं, तुम्हें डेली इस डू और डाई साइकिल को फॉलो करना है। करना कुछ नहीं है, 3 स्लॉट बनाने हैं। स्लॉट 1 होगा तुम्हारा 3 आवर्स का, स्लॉट 2 भी 3 आवर्स का होगा एंड स्लॉट 3 तुम्हारा 1 आवर का होगा। अब ये स्लॉट क्यों मैंने अलग अलग किए हैं, क्या इनका यूज है, चलो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लॉट 1 की, जो कि तुम्हारा 3 आवर्स का होगा। इसके अंदर तुम सिंपली अपने तीनों सब्जेक्ट के, मतलब मैथमेटिक्स के, साइंस के और सोशल साइंस के 1 शॉट लेक्चर अटेंड करोगे। 1 घंटा तुम्हारा साइंस का होगा, 1 घंटा मैथमेटिक्स का और 1 घंटा सोशल साइंस का। और 1 शॉट लेक्चर अटेंड कैसे करना है उसकी भी तुम्हें टिप्स दे देता हूँ, तो ध्यान से सुनो। जैसे तुम इस वीडियो को 1.5x पर देख रहे हो ना, ऐसे ही तुम्हें अपना लेक्चर अटेंड करना है। 2x पर मत कर देना, उससे तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आने वाला। और हाँ, वीडियो को पॉज जब ही करना जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आए, वरना लेक्चर तुम्हें चलते ही रहने देना है। और साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, मतलब कीवर्ड्स वगैरह लिख सकते हो बस। मतलब 1 शॉट लेक्चर देखने का गोल तुम्हारा परफेक्ट होना नहीं है, बस उस चैप्टर को समझना है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये सब तुम्हारा 1 शॉट लेक्चर की हेल्प से हो जाएगा। मतलब कि लेक्चर तुम्हारा बस बेस बनाने के लिए है, मार्क्स निकालने के लिए नहीं है। उसके लिए क्या करना है चलो अच्छे से बताता हूँ। अब तुम्हारा आता है सेकंड स्लॉट, ये भी तुम्हारा 3 आवर्स का है। इसके अंदर तुम्हें सिंपली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और वो बोरिंग तरीका यूज नहीं करोगे, एकदम नया यूनिक तरीका है, इसको तुम्हें यूज करना है। करना कुछ नहीं है, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा, तुम्हें PYQs उठाने हैं। देन सेकंड स्टेप में तुम्हें उन क्वेश्चंस को देखना है, मतलब एक PYQ को पढ़ना है। देन उसके बाद सीधे स्टेप 3 में अपनी NCERT को खोलोगे और उसके अंदर तुम्हें आंसर को फाइंड आउट करना है। यही तुम्हारा स्टेप 4 है। और जैसे ही तुम्हें आंसर मिल जाता है उसके बाद स्टेप 5 में तुम उसको नोटबुक के अंदर लिख दोगे अपनी, चाहे देख के ही लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी जल्दी लिखना है, बस ऐसा लिखना कि राइटिंग तुम्हें समझ आ जाए। यहाँ पे तुम्हारी मतलब एग्जाम के लिए ट्रेनिंग चलेगी, टेस्ट नहीं हो रहा है। ये टेस्ट देना है तो सिंपली सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओ। अब जब तुम ऐसा करने के लिए बैठोगे ना, हर क्वेश्चन का आंसर फाइंड करोगे, तो तुम्हारा आंसर गलत भी हो सकता है या फिर तुम्हें आंसर को फाइंड करने में टाइम भी लग सकता है। तो तुम्हें पैनिक नहीं होना है, ये चीजें नॉर्मल है। अब तुमने क्या किया, स्लॉट 1 में तुमने 1 शॉट लेक्चर अटेंड किए, उसके बाद स्लॉट 2 में तुमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली इन 5 स्टेप्स की हेल्प से। अब आता है तुम्हारा स्लॉट 3, जो कि तुम्हारा 1 आवर का है। इसके अंदर सिंपली तुम्हें रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब रट्टा लगाना नहीं, रिवीजन का मतलब है आज जो तुमने लिखा है ना उसको दोबारा से रिवाइज करना है, मतलब देखना है। मतलब कि पूरे दिन तुमने जो चीजें पढ़ी हैं ना उनको अच्छे से देख लो, बस हो जाएगा तुम्हारा रिवीजन। और साथ के साथ तुम्हें माइंड मैप नोट्स भी बनाने हैं, मतलब जो चैप्टर तुम खत्म करते हुए जा रहे हो ना उसके तुम माइंड मैप नोट्स बना लेना। उसके अंदर तुम्हारे कीवर्ड्स होने चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए और डायग्राम्स, बस शॉर्ट नोट्स टाइप अपनी नोटबुक को रेडी कर लेना। उससे तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो पर अभी तक बने हुए हो ना तो तुम हो तो सीरियस अपनी स्टडी को लेकर आओ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख लेंगे लेकिन प्लान को फॉलो ही नहीं करेंगे। बट मुझे भरोसा है तुम पक्का फॉलो करोगे और उसकी स्टार्टिंग तुम कमेंट सेक्शन में डू और डाई कमेंट करके कर रहे होगे। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हो, बिकॉज आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी शो हो रही होंगी, तुम इनको भी देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।